नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के बचपन से लेके अब तक के सफ़र के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के अंदर विजय का झंडा लहराया है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी सबसे कम उम्र में कई बार सांसद रह चुके हैं और यह रिकॉर्ड उनके नाम पर है, सबसे कम उम्र में सांसद बनने का। दोस्तों यह बात तो हर कोई जानता है कि योगी आदित्यनाथ जी एक पॉलिटिशियन हैं, लेकिन वह सीएम के साथ साथ एक हिंदी मैगजीन योगवाड़ा के चीफ एडिटर भी हैं और गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। अब योगी जी से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं यह वीडियो। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के गांव पंचूर में हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी का जन्म गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ है और जन्म के समय उनका नाम अजय सिंह विष्ट रखा गया था तथा योगी आदित्यनाथ उनका नाम संन्यास लेने के बाद पड़ा है। दोस्तों योगी जी के पिता का नाम आनंद सिंह विष्ट है और माता जी का नाम सावित्री देवी है। उनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे और उनकी मृत्यु 2020 में कोरोना काल के समय हो गई थी। योगी आदित्यनाथ जी की अगर फैमिली की बात करें तो यह 4 भाई और 3 बहनें हैं, यानी 7 भाई बहन हैं और योगी आदित्यनाथ जी में दूसरे नंबर पर आते हैं। वहीं अगर योगी आदित्यनाथ जी की पढ़ाई की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने गांव के स्कूल पौड़ीवाल में ही हाई स्कूल तक अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर इंटर की पढ़ाई उन्होंने श्री भरत मंदिर इंटर मेडिकल कॉलेज ऋषिकेश से की और फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई श्रीनगर की हेमवती नंदन बहु गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स करके अपनी बैचलर की डिग्री प्राप्त की। हालांकि उस समय इन्होंने एमएससी करने के लिए एडमिशन ले लिया था, लेकिन उस समय राम मंदिर के आंदोलन की वजह से इनका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगा और उस आंदोलन से जुड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अब यूँ तो योगी आदित्यनाथ जी ने 1998 में राजनीति में अपना करियर बनाया, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक करियर की शुरुआत इससे भी पहले से हो गई थी, जिसके चलते अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन कर ली थी, यानी कि ABVP, और उनकी गिनती ABVP के उभरते लीडर के रूप में भी की जाती थी। तब योगी आदित्यनाथ जी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन ABVP ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने एक निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी हार हो गई थी। अब दोस्तों यहाँ तक देखें तो योगी आदित्यनाथ जी की लाइफ भी आम लोगों की तरह ही रही है। यहाँ तक कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी जॉब में लगकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पूरी लाइफ बदल गई। दरअसल हुआ यह है कि जब वह कॉलेज में थे तभी अयोध्या राम मंदिर का मूवमेंट तेज हो गया था और क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी शुरू से ही राम मंदिर के पक्ष में थे, इसीलिए साल 1990 में वह इस आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए इस आंदोलन में शामिल हो गए थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात महंत अवेद्यनाथ जी से हुई थी, जो कि उस समय गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत और पुजारी थे। योगी आदित्यनाथ जी महंत श्री अवेद्यनाथ जी से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनका शिष्य बनकर रहने का ही निर्णय ले लिया और इसी तरह 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर बिन बताए संसारिक यात्रा को छोड़कर संन्यास ले लिया था और महंत श्री अवेद्यनाथ जी के आश्रम को ज्वाइन कर लिया था। और महंत अवेद्यनाथ जी भी योगी आदित्यनाथ की विचारधारा को देखकर और उनके पैशन को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे, जिसके चलते 15 फरवरी 1994 में योगी आदित्यनाथ जी को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा देकर योगी आदित्यनाथ जी को अपना शिष्य बना लिया था और इस तरह उनका नाम अजय सिंह से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी अपने गुरु की सेवा में लग गए और उन्होंने पूरे आश्रम का भार भी अपने कंधों पर ले लिया था और इसी तरह
कुछ समय को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी के गुरु ने योगी आदित्यनाथ को आश्रम का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और साथ ही 1998 में उन्हें योगी आदित्यनाथ जी को अपना राजनीतिक अधिकारी भी बना दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत श्री अवैधनाथ जी महंत होने के साथ साथ राजनीति में भी बहुत सक्रिय थे, जहां वे हिंदू सभा के लिए और भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से 4 बार सांसद भी रह चुके थे। साल 1998 में महंत अवैधनाथ जी ने योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जगह पर सांसद का इलेक्शन गोरखपुर से लड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को कहा। भला वे अपने गुरु की बात कैसे टाल सकते थे। वो सीधा ही बिन कुछ सोचे समझे सांसद के इलेक्शन में खड़े हो गए और वह लोकसभा में सांसद बन गए। इसी तरह उनकी राजनीति में शुरुआत हो गई, जहां योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही इलेक्शन में बहुत ही जबरदस्त जीत हासिल की थी और उन्होंने 26 साल की उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। इसके बाद साल 1998 से 2017 तक वह लगातार गोरखपुर सीट से 5 बार सांसद रहे। अब यूं तो योगी जी ने सांसद बनकर अलग अलग बहुत ही अहम काम किए, लेकिन उनको सबसे ज्यादा पहचान उनकी युवा हिंदू वाहिनी ने दिलाई, जिसका गठन उन्होंने सन 2002 में किया था। दरअसल यह ग्रुप योगी आदित्यनाथ जी ने गौ माता की सेवा के लिए बनाया था। इसी दौरान 20 साल के करियर में योगी आदित्यनाथ जी ने सभी को प्रभावित किया और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही चलते चलते उनका रुतबा और बढ़ता चला गया, यानी कि उनका ओहदा और ज्यादा बढ़ता चला गया। दरअसल 2017 में योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव था, जिसमें उनको जीत प्राप्त हुई और वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल हुआ क्या था, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत करारी हार मिली थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मूड बहुत ऑफ हो चुका था और इसी तरह योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी का इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कुछ जानते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।